ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे अक्सर जब भी आपने पूछा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो चाहेगी, जहां चाहेगी, हम कूदने के लिए वहां पे तैयार हैं। उसकी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, मोदी साहब, योगी साहब, योगी साहब। जाफर पटेल मुर्दाबाद जो बड़ा खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी हम गोवा मरमत में हैं और यहां पर जो है XMLA जो शक्ति राज परिहार हैं वो यहां पर आए हुए हैं और तमाम लोग जो है इनका स्वागत करने के लिए रास्तों में खड़े थे। और उसके बाद जो है इन्होंने पब्लिक को अपनी बात भी रखी। चलिए, बहुत सारे लोगों ने जो है आज इनकी पार्टी भी ज्वाइन की है यहाँ पर, और किन चीज़ों के लिए यहाँ पर आज ये आए थे और किस तरह का दौरा था सर। आज सबसे पहले तो मैं मरमत की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस गर्मजोशी से इन्होंने यहाँ पे मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। मेरे साथ हमारे बलोरिया साहब जो हमारे ज़िला डोडा के हमारे प्रभारी हैं, हमारे सह प्रभारी मंडल अध्यक्ष, और जिस गर्मजोशी से इन लोगों ने यहाँ पे वेलकम किया, मैं इनका धन्यवाद करूँगा, आभार प्रकट करूँगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आज सब मंडलों का प्रवास कर रहे हैं। बूथ संपर्क अभियान, चलो बूथ की ओर, आज सारे जितने भी सीनियर कार्यकर्ता हैं और उनके साथ बाकी टीम हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे। और लक्ष्य ये है कि कुछ 6 स्कीम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए, गरीब मजदूर किसान के लिए जो दी हैं, क्या उनका लाभ, क्या उनका फ़ायदा लोगों को ज़मीनी सतह पे हो रहा है। अगर कुछ लोग उसमें छूट गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, एक तो जिनको मिल रहा है उनको आइडेंटिफाई करना, और जिनको नहीं मिल रहा है क्या कारण है कि उनको वो बेनिफिट उन स्कीम्स के नहीं मिल रहे हैं। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, जो गोल्डन कार्ड जिसे कहा जाता है, 5 लाख तक मुफ्त का इलाज उसमें होता है। PMAY के बहुत सारी पंचायतों में आज 2-2, 300 केसेस एक पंचायत में आज मिल रहे हैं। ई श्रम कार्ड बहुत सारे लोगों के वो बन रहे हैं, डोमिसाइल हो या हमारी पेंशन योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को लेके आज यहाँ पे संपर्क अभियान जो था, यहाँ गोहा हेडक्वार्टर पे इस मरमत मंडल का था। लेकिन ये मीटिंग एक रैली में बदल गई, एक जुलूस में बदल गई। लेकिन मैं सब जितने भी हमारे बूथों के प्रेसिडेंट हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, प्रभारी, सह प्रभारी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बधाई दूंगा और उनसे ये निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में 31 मार्च तक जो ये संपर्क अभियान चलना है, उस संपर्क अभियान को हम ठीक तरीके से हर बूथ पे करें। यही आज आने का यहाँ पे मकसद था। अब जो है 3 कांचुंचा बन चुकी है और डोडा वेस्ट, और जो लोग नहीं जानते थे और बहुत सारे लोग जो है रामबन कांचुंची में थे, अब जो है डोडा में आ चुके हैं। और मरमत से लेकर देसा तक क्या समझते हैं आप, जो इन लोगों को अभी तक जो है निगलेक्ट किया गया था, आने वाले समय में क्या हो? नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन का मैं धन्यवाद करूंगा। 95 में डिलिमिटेशन हुआ था। हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट तब भी डिज़र्व करता था कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी चाहिए। यहाँ की जोग्राफ़ी को, यहाँ के टेरेन को अगर आप देखेंगे, इतना फार फ्लंग एरिया है, इतना दूर दराज इलाके हैं जहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, यहाँ की जो पूरे जो बेनिफिट जो लोगों को मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए हैं। 95 में यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद जाके आज जो डिलिमिटेशन जो हुआ है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ में एक सीट बढ़ी है। मैं डिलिमिटेशन कमीशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने यहाँ के हालात को देख के, जोग्राफिकली जो ये एरिया है उसको देखते हुए, पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ की कनेक्टिविटी को, यहाँ की कन्वीनियंस को, यहाँ सारे जो पैरामीटर्स थे उनको देखते हुए यहाँ पे सीट बढ़ाई है। और अब डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें होंगी, डोडा, डोडा वेस्ट और भदरवा। हमारा ये लक्ष्य होगा, आज हम केवल पार्टी और संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, और आने वाला जो चुनाव होगा, मैं विश्वास से कहूंगा कि डोडा की तीनों की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपने कहा कि आने वाले तीन ही सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लेगी, कहाँ से आप लड़ेंगे? नहीं, ये पार्टी तय करेगी।
ये मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे अक्सर जब भी आपने पूछा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो चाहेगी, जहां चाहेगी, हम कूदने के लिए वहां पे तैयार हैं। उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। क्या समझते हैं आने वाले समय में फिर से एक गुपकार सामने आएगा? गुपकार हो, जो भी हो, इंडिविजुअली जिसको लड़ना हो वैसे लड़े, गुपकार में लड़े, लेकिन इस जज्बे को देखते हुए, कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि डोडा की बात तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो बने भारतीय जनता पार्टी की बने और मुख्यमंत्री जो बने भारतीय जनता पार्टी के बने, उसके लिए आज से ही जुट गए हैं। बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन आज फिर हमने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की। देखिए, आज यहाँ के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, आपको जानकारी होगी कि जो मरमत का इलाका है ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। आपने खुद देखा होगा कि आज कितनी संख्या में, आज अगर यहाँ पे अगर 1000 लोग थे तो मुझे लगता 600 या 700 उसमें हमारे मुस्लिम भाई थे। ये लगता है इनको भी कि अगर डेवलपमेंट और विकास की राजनीति कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति जो कांग्रेस और एनसी के लोग करते हैं, गुपकार के लोग जो करते हैं, आज लोग समझ गए हैं। आज लोग समझ गए हैं कि जो यूपी में, बाकी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेजॉरिटी ली है और आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। उसके चलते हुए आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा। जिस तरीके से हिंदू भाई हमारे साथ हैं, उनका जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों का भी काम होगा। हम ये चाहते हैं, मैंने 2014 में डोडा बस स्टैंड पे एक नारा दिया था जीतने के बाद कि डोडा में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा मजबूत हो और डेवलपमेंट विकास की राजनीति हमें करें। हम उसी मूल मंत्र को लेके आज भी चल रहे हैं। तमाम लोगों को देख सकते हैं जो इनके आसपास खड़े हैं और सब लोगों ने जो है आज ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। और चलिए कुछ और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एज ए मुस्लिम, मेरा नाम फरीद अहमद है, होम पंचायत जो हमारे डीडीसी मुश्ताक अहमद भट्ट वहाँ का रहने वाला हूँ। 2014 से हमारी एक टीम जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। मैं तमाम मरमत के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आप आइए। ये पार्टी एक ईमानदार और दयानतदार पार्टी है जो हर गरीब के चूल्हे तक पार्टी जो हर गरीब के चूल्हे तक फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। मैं तमाम मरमत के मुसलमानों से दावत करता हूँ कि आइए, इस पार्टी की तरफ आइए, जिस पार्टी का वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो हिंदुस्तान मजबूत हाथों में है और पूरे गरीबों के लिए वो लड़ रहे हैं। उसके पास कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसके पास सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। आपने काफ़ी लंबा भाषण दिया था और लोग भी बहुत खुश थे। और जिस तरह से आपने बताया था किस तरह की हालत है और किस तरह से हमारे लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्या चीज़ें थी? जो भी बात हुई वो सच और वो हकीकत के मुताबिक थी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं एक मुस्लिम हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज तक 70 साल से जो कांग्रेस मुस्लिम वोटों के साथ जो इस्तेसाल करती रही, यानी यूज़ एंड थ्रो, यानी आप पाँच 2 रुपये का गिलास लेते हो, उसको इस्तेमाल करो, फेंको, ये राजनीति आज तक कांग्रेस ने चलाई। आज हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान, ये मैं आपको यूपी की मिसाल देता हूँ, वहाँ ये कहा जा रहा था ना जाट, ना किसान, ना बाकी कोई भी समुदाय इस वक्त भारतीय, लेकिन ये प्रूफ कर दिया यूपी के लोगों ने। और जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुआ कि आज जो है देवबंद से, आजमगढ़ से, बाकी कई जगहों से जो है इस वक्त जो पोलिंग हुई वो बिना भेदभाव के, बिना किसी जात धर्म के और बिना किसी सियासी मतलब ये मजहब के एक विकास के नाम पे वोट पड़ा है। और यही विकास का दाम थामते हुए आज जोक दर जोक लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मकसद और गर्ज गायद यही चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी है पूरे मुल्क में विकास कर रही है, ब्योता में विकास कर रही है, पूरी मरमत में विकास कर रही है, पूरी मुल्क में विकास कर रही है। और इसके बिना कोई भी पार्टी नहीं है जो लोगों को बराह रास्त फायदा दे सकती है। आज मोदी जी की बहुत सारे लोग जो है इस तरह से डरते भी हैं भाजपा से कि इस तरह से बातें करती है या इस तरह की चीज़ें। और आपने कहा कि हम काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कभी इस तरह की चीज़ें लगी आपको?
मैं कहता हूं अगर मुसलमानों को किसी सियासी पार्टी में जाना है, अगर उनको इज्जत मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा उनको कहीं अगर इज्जत चाहिए, अगर कोई भी पॉलिटिशियन के साथ आना चाहता है तो मेरी दावत है बीइंग ए मुस्लिम कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और इज्जत मान हासिल करें और विकास करें और अपने हर हल्के की जो है डेवलपमेंट करें। यहाँ शक्ति प्रहार जी के अलावा हम इनका एक तजर्बा है हमारे पास कि 2.5 साल के कलील अरसे में जो इन्होंने यहाँ विकास किया है, जो सड़कें बनवाई हैं, जो कॉलेज दिए हैं, ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है। अदरवाइज़ यहाँ अभी मरमत को कोई पूछता नहीं था। चलिए, तमाम लोग थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये पार्टी जो है मज़हब नहीं देखती, ये तमाम उन लोगों का विकास करना चाहती है जो इन लोगों के साथ जुड़ते हैं या नहीं भी जुड़ते हैं, उन सब लोगों का ख्याल रखती है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए थे, सब लोगों ने इनकी बातें सुनी और बहुत सारे लोग जो हैं खुश हैं। और जिस तरह से परिहार साहब ने कहा कि ये कोई रैली नहीं थी, हम सिर्फ मीटिंग थी, हमारी पोलिंग बूथ था हमारा, जगह जगह जाकर लोगों की बातें सुनने का, और उसके बाद भी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, टोडा। चल चल चल, वो आराम से।
मेहनत से किनारा कशी की है। अब्दुल लतीफ साहब, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद शेख, निसार अहमद, तालियों के साथ स्वागत किया जाए, तालियों के साथ। आसिफ अली बेग, आसिफ अली बेग, शौकत अहमद, यासर हुसैन रोड, यासर हुसैन रोड, यासर हुसैन रोड, आरिफ मेंबर, आरिफ पंचायत कोरम, पंचायती इलेक्टेड मेंबर, आरिफ, फिरदौस अहमद, मंगोता बी से फिरदौस अहमद जी, वसीम अहमद, जाफर हुसैन रोड, शम्मा बेगम, सदाम भट्ट, मंगोता बी, जाफर हुसैन, जाफर पड़ई, वसीम मंगोता बी, नाजिया बानो, नाजिया बानो, शम्मा बेगम, नाजिया बानो देदनी, लड़की को जगह डालो, लेडीज को जगह दे, नाजिया बानो देदनी, पंचायत हम्बल बी, सदाम भट्ट, सदाम भट्ट आए। भाई डिसिप्लिन नहीं रहा, जरा इनको बोलो नीचे बैठो। आप सभी नीचे बैठेंगे, नहीं तो हम आपको क्या दिखाएंगे। डिसिप्लिन मेहरबानी करके सारे नीचे बैठे, सभी प्लीज प्लीज पीछे होकर नीचे बैठे। इसके मेंबर थे जाफर पड़े, जाफर पड़े, जाफर पड़े, मुगोता ए से, जाफर पड़े मुगोता से, जो बड़ा हार्डकोर कांग्रेस का ठेकेदार जाफर साहब, मोहम्मद यूनुस वानी लंगदार वाला, मोहम्मद यूनुस सदाम भट्ट मुगोता बी से आगे आए, फारूक अहमद मीर बंजर, फारूक अहमद मीर, शौकत अली शेख, तो आपने दूसरी बार हो गया। वसीम मुगोता बी से, चलो एक फोटो था फारूक अहमद मीर, फारूक के लिए तालियां हैं। मुगोता बी से, मुगोता बी से, ये ग्रुप फोटो में ऐसे घूमेगा। चलो सारे लोअर आगे आ जाओ ना, आगे यार। मुगोता बी से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नाजिया जी देदनी से आगे आने दीजिए इनको प्लीज, लेडीज को आगे आने दीजिए। सबको देने को डालिए, कितने लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ मरम्मत की मजबूरी है। हेलो राकेश कुमार जी आर ओ बाड़ी, राकेश कुमार जी राकेश जी किस पार्टी से? पवन सिंह कांग्रेस से, पंचायत हम्बल बी, पवन जी, आजा बैठो बैठो भाई साहब। पवन जी हम्बल बी से, शमसदीन, चलिए चलिए जल्दी निसार अहमद कौन? सबका फोटो आ जाएगा। मरम्मत की मजबूरी है, मरम्मत की मजबूरी है, आ गया भाई, आ गया। ठहरो ये कुछ चाहते हैं अलाइदा फोटो